let's solve second problem. The flux of magnetic field through a closed conducting loop change with time according to this. Pi is equal to a t square plus bt plus c. Right? SI unit for ABC. ये तो सिंपल है. This must be in V bar. So A की यूनिट होनी चाहिए V bar पर सेकेंड स्क्वायर. This must be A. B की यूनिट होनी चाहिए V bar पर सेकेंड और C must be in V bar. Right, there's a unit for, if the magnitude of ABC are this, find magnitude of EMF at this. अब ABC के वैल्यू दे रखी है. A is 0.2 V bar per second square, B is 0.4 V bar per second and C is 0.6 V bar. अब टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर EMF पूछा है. EMF होता है माइनस d∅ बाय dt. तो यह हुआ 2AT प्लस B. तो एट 2 seconds EMF would be with minus sign. माइनस 2 A की जगह पर मैं लिखूंगा 0.2 इंटू टाइम की जगह पर 2 प्लस B की जगह पर मैं लिखूंगा 0.4. दिस मच वोल्ट्स. DPS 1 में यदि और कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, और else we'll proceed to DPS नंबर 2. चलिए 6 वैसे अच्छा खासा लंबा प्रॉब्लम है. 6 पूरा समझा देता हूं मैं. फिगर शो सर्कुलर कॉइल. इस तरह की एक सर्कुलर कॉइल है जो कि हमें फिगर में बनी हुई दिख रही है. ऑफ n टर्न्स, रेडियस a, connected to a battery of EMF E through a rheostat. The rheostat has a total length of L. This is a rheostat having a total length of L. And resistance R. इसका L resistance, L length है, resistance R है. The resistance of coil is small r. इस coil का resistance small r है. A small circular loop of radius a dash, या small circular loop जिसका radius a dash and resistance r dash is placed coaxially. इसके coaxially with coil. The center of loop is at a distance of x from the center. In the beginning, the steering contact is at left end. And then onward it moves toward right with the speed v. Find EMF induced in the smaller coil at 2 points. अब देखिए एक अच्छा प्रॉब्लम है जिसमें MEC का भी पूरा कंसेप्ट आ गया और EMI का भी कंसेप्ट आ गया और इनफैक्ट साथ साथ में करंट का भी कंसेप्ट आ गया. किसी भी समय पर इस लूप के अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा, किसी भी समय पर यदि यह L लेंथ है, स्मॉल L लेंथ, तो इसमें जो रेजिस्टेंस R डैश होगा वह R बाय L इंटू
ध्यान रहे जब हम मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से, तो v इज इक्वल टू माइनस dl बाय dt लिखूंगा। v इज इक्वल टू माइनस dl बाय, क्योंकि यह लेंथ कम होती है जैसे जैसे समय के साथ से आगे बढ़ता है। और ये रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल r प्लस r डैश। टोटल रेजिस्टेंस हुआ स्मॉल r प्लस r बाय l इंटू एल। तो किसी भी समय पर करंट कितना हुआ? यदि इसको ईएमएफ ई बोलता हूं मैं, तो करंट हुआ ई अपॉन आर प्लस आर बाय एल इंटू एल। यह करंट हुआ। अब इसकी वजह से एक्स की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। पहले तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख दूं मैं। मैग्नेटिक मोमेंट इज एन आई इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो एन दे रखा है, आई की जगह पर ई बाय आर प्लस आर बाय एल इंटू एल, और ए की जगह पाई ए स्क्वायर। यह मैग्नेटिक मोमेंट हुआ। इस कॉइल में जब करंट फ्लो हो रहा है तो अब एक्स की दूरी पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 म्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2। यह मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 म्यू। म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2। ये एक्स की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो इधर हम मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 म्यू की जगह यहां 2 म्यू की जगह एन ई इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर बाय एल इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2। यह मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब फ्लक्स फाई इज, जो इसके थ्रू फ्लक्स फाई होएगा, दैट वुड बी बी इंटू ए डैश और बी इंटू पाई ए डैश स्क्वायर। बी हमें दिख ही रहा है और पाई ए डैश स्क्वायर कर दे तो फ्लक्स फाई जो इससे पास होएगा दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, ऐसा कैसे ही लिखता हूं, और इंटू 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर। ये पाई स्क्वायर भी आ गया, ए डैश स्क्वायर भी आ गया, इंटू एन ई अपॉन आर प्लस आर बाय एल इंटू एल इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स फाई हो गया। अब हम कहते हैं when it begins to slide L की वैल्यू चेंज होगी। L की वैल्यू चेंज होने से करंट चेंज होएगा, करंट के चेंज होने से फील्ड चेंज होएगा, फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होएगा। EMF इज माइनस डी फाई बाय dt।
अब जो कांस्टेंट चीजें हैं उनको मैं बाहर निकाल के अलग कर देता हूं। एक तो इधर से पाए को काट देने में कोई परेशानी नहीं है, और इधर लिख दूंगा म्यू नॉट पाई बाय 2, म्यू नॉट पाई बाय 2, ये कांस्टेंट है। ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर एन ई, यह भी कांस्टेंट है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, यह भी कांस्टेंट है, into d by dt of 1 upon r plus r by l into l। यह चीज लिखी जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। मैं इसे डिफरेंशिएट भी कर देता हूं, और डिफरेंशिएट करके एक्सप्रेशन लिखता हूं। We change the color, EMF induced yes, इसको डिफरेंशिएट करना है, बाकी सारी चीजों को ऐसे कैसे रखना है। म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर एन ई अपॉन 2 into a square plus x square to the power 3/2, और इधर हो जाएगा माइनस 1 upon r plus r by l into l whole square into r by l into dl by dt। और dl by dt की जगह मैं लिख दूंगा माइनस ई, तो ईएमएफ इंड्यूस दिखने लगेगा माइनस ई माइनस माइनस प्लस म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर एन ई इंटू आर वी बाय 12 into a square plus x square to the power 3/2 into r plus r by l into l whole square। I hope this is the expression। अब पार्ट ए के लिए L की जगह कैपिटल L लिख दूंगा, और पार्ट बी की जगह L के लिए L/2 लिख दूंगा। Check it out. The answer is already there in the expression. I think everything is perfect. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें। पहले R रेजिस्टेंस है, टोटल लेंथ L है। किसी भी समय पर यदि इसमें लेंथ L होती है तो रेजिस्टेंस जो सर्किट में होएगा, रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस सर्किट में होएगा, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ इनटू द लेंथ इन द सर्किट। सर्किट में जितनी लेंथ है L, यह रियोस्टेट का रेजिस्टेंस सर्किट में होगा। और जब हम रियोस्टेट को v वेलोसिटी से ऐसे मूव करवा रहे हैं तो हम यह भी लिख दें कि समय के साथ L कम हो रहा है। समय के साथ यदि L कम हो रहा है तो माइनस dl बाई dt किस रेट से कम हो रहा है, v वेलोसिटी से v। यह चीज हमने पहले से ही लिख कर रख ली। ये दोनों चीज जब हमने रियोस्टेट के लिए L एक वेरिएबल के रूप में डिफाइन करा, स्मॉल l एक वेरिएबल के रूप में डिफाइन करा, तो इस वेरिएबल को इमीडिएटली वेलोसिटी से भी रिलेट कर दिया और इस वेरिएबल को रेजिस्टेंस से भी रिलेट कर दिया। ये काम जैसे ही हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो उस वेरिएबल को गिवन पैरामीटर से सबसे पहले रिलेट कर देते हैं। तो हमने कहा कि सर्किट में यह जो सर्किट बना है इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर रेजिस्टेंस। तो ये जो सर्कुलर वाइंडिंग है, सर्कुलर लूप है, इसका स्मॉल आर रेजिस्टेंस, और
आर डैश रेजिस्टेंस इस रियोस्टेट से आ रहा। तो इस तरह से स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल और आर डैश इज द रेजिस्टेंस जो रियोस्टेट से हमें मिल रहा है एल लेंथ से, ये मिल गया। यदि इतना टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट में ईएमएफ ई लगाया जा रहा है किसी भी समय पर, तो करंट जो सर्किट में होगा ईएमएफ ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यह करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, मतलब इस सर्कुलर कॉइल जिसमें एन टर्न्स है इसमें इतना करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट के फ्लो करने से इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है एन आई ए, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट, ए इज एरिया। एन की जगह एन लिख दिया, करंट की जगह यह करंट का एक्सप्रेशन लिख दिया और ए की जगह इसका जो एरिया है पाई ए स्क्वायर। इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट हमने लिख दिया। अब इस कॉइल के एक्स की दूरी पर, इस कॉइल से एक्सेस पर एक्स की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए यह एक्सप्रेशन हमने एमईसी में यह चीज पढ़ रखी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स एक्सेस, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2 म्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यह एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट में हमने पढ़ रखा है। इट्स अ गुड वे ऑफ रिवाइजिंग द थिंग्स। एक बार पेजेस टर्न करें, एमईसी का यह एक्सप्रेशन को एक बार रिकॉल करें और इसके एप्लीकेशन को जरा समझें। 3-4 बार जब इस तरह की चीजें करते हैं तो अपने आप एग्जामिनेशन में फिर आप अप्लाई कर पाते, ठीक है ना। इसीलिए हमने म्यू इधर लिखा भी था, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ऐसा कैसे ही 2, ऐसा कैसे ही म्यू की जगह यह म्यू का एक्सप्रेशन हमने लिखा एन ई ए पाई स्क्वायर, एन ई पाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर प्लस आर बाय। ये म्यू का एक्सप्रेशन लिख दिया और यह टर्म ऐसी कैसी रही। अब इसके बाद एक्स की दूरी पर एक छोटी सी सर्कुलर कॉइल रखी है, उसके अंदर इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके अंदर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स दिस वुड बी बी, यह बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ए डैश ऑफ दिस स्मॉल सर्कुलर कॉइल रेज्ड एट दिस, बी इनटू बाय ए डैश स्क्वायर। ए डैश इज एरिया ऑफ दिस, ए डैश इज रेडियस ऑफ दिस। अब बी की जगह यह बी का एक्सप्रेशन पूरा ऐसा कैसे रखा है और पाई ए डैश मल्टीप्लाई करते हुए एक्सप्रेशन बन गया, यह फ्लक्स पाई होगा। दिस इज द फ्लक्स पाई दैट इज पासिंग इनटू दिस सर्कुलर कॉइल। अब इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होएगा। ईएमएफ क्यों इंड्यूस होएगा? क्योंकि इसमें फ्लक्स जो है वो समय के साथ चेंज होएगा। ईएमएफ वुड बी इंड्यूस्ड बिकॉज देयर वुड बी माइनस जी फाई बाय dt। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर एन ई, ये सब कांस्टेंट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये सब कांस्टेंट। सिर्फ चेंज यह चीज हुई क्योंकि हम रियोस्टेट को ही मूव कर रहे हैं, तो रियोस्टेट की लेंथ एल चेंज हो रही है, बाकी कुछ नहीं चेंज हो रहा है। तो जो कांस्टेंट था उसको बाहर, जो चेंज हो रहा था उसको डी बाई डी टी ऑफ इस फॉर्म में लिख दिया, फिर उसको डिफरेंशिएट करके इसका एक्सप्रेशन लिख दिया और dl by dt की जो वैल्यू लिखी थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यह हमें एक्सप्रेशन दिखने लगा। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एट एनी टाइम। किसी भी समय पर यह इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होगा इस कॉइल के अंदर। और दो कंडीशन पर पूछा है, व्हेन इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग। स्टार्ट्स स्लाइडिंग के लिए ये जो एल है इसकी वैल्यू कैपिटल एल होगी, व्हेन इट इज हाफ वे तो स्मॉल एल की वैल्यू एल बाय 2 होगी। ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर दो। डीपीएस नंबर 2 में और कोई डाउट? कल के दिन इनफैक्ट अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम डीपीएस नंबर 2 और 3 हम कल